उपस्थित सभी यहाँ बहुत अच्छे सुंदर भावना से भरे भगवान राम की स्तुति करने वाले श्रोतागण, मंच पर विराजित सभी सम्मानित परिवार के लोग जिनकी ख्याति है, जो कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देश दुनिया और विदेश में भी अपना नाम रखते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजित आदरणीय पीसी भैया, आदरणीय हमारे पुराने इंदौर के कलेक्टर से लेकर आज के चुनाव के परिसीमन आयोग के काम को देखने वाले श्रीवास्तव जी, आदरणीय मंच पर विराजित सभी सम्मानित परिवारजन, आज का मेरा आने का जो मुख्य उद्देश्य था, सिर्फ हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, संघर्ष से भरे हुए हैं, हर परिस्थिति में लड़ते रहते हैं, कितनी भी चुनौतियां आए, कवियों को और साहित्यकारों को, लेखनी वालों को तो अभी आर्थिक क्राइसिस चल रही है कुछ लोगों को छोड़ के, तो कितनी भी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर हमारे पंकज मुकाती जी संघर्ष करते रहते हैं, अपनी लेखनी की धार को कम नहीं करते हैं। जब जैसा परिस्थितिवश लिखना होता है वैसा ही लिखते हैं। तो मैं उनके सम्मान के लिए आज आप सबके बीच में आपके सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। हमारे मंत्री जी अभी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, वो अलग बात है कि उनके पास समय 2 मिनट था और बोल गए 30 मिनट, पर मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छे ख्याति प्राप्त राजनेता है और मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा है, मेरे साथ हम अलग अलग पार्टियों में सही पर साथ काम करते हैं और उनके पास दायित्व है स्पोर्ट्स का, और फुटबॉल को वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान के गए। मैं समझता हूँ सोचने का विषय है कि देश का, स्पोर्ट्स का, प्रदेश का भविष्य कैसा है। पता नहीं मुझे मैं शुरुआत में सोच रहा था कि भगवान राम पे मैं भी शायद कुछ कहूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ कैसे, दिग्विजय सिंह जी तो वहाँ हैं, दर्शन करने गए, आप यहाँ, मैं समझा वहाँ होंगे, चलो कोई बात नहीं, इस मंच पे आ गए। मतलब उनने इस पूरे वृत्तांत से क्या कहा कि भगवान राम पे मेरी रजिस्ट्री है, उनने कहा मेरी रजिस्ट्री है, उनने उनकी बताई। मैं सोचता हूँ कि इन सीमाओं से परे थे भगवान राम, और मुझे नहीं पता कि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए है राम, भारतवर्ष में रहने वालों के लिए है राम, दुनिया में कण कण में, क्षण क्षण में, जहाँ जैसी सोच कल्पना जाए वहाँ है राम। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कभी भी उस तरीके से कई लग जाते हैं काम पे, पर भगवान राम को वो छोटा करते हैं, जो भी ये करते हैं वो, मैं मेरी भावना से नहीं कह रहा हूँ, मैं धर्म से विज्ञान को जोड़ के कहना चाहता हूँ कि सृष्टि में राम कब हुए थे इसके सन का किसी को पता नहीं है, संख्या का पता नहीं है, लाखों साल पहले, तो लाखों साल के बाद ही शायद सारे धर्म आए। तो जब वो होंगे, जब सृष्टि, धरती, विश्व पूरा हिंदू होगा, तो उनको छोटे करके एक राष्ट्र को हिंदू बनाकर भगवान राम को आप राजनीतिक तराजू में तोलें, तो मैं समझता हूँ कि ये भी सोच का विषय तो है कवियों के लिए भी। तो मैं आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पता है कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मेरे इतने वक्तव्य में से कुछ न कुछ छींचा लेदर तो मेरी होनी पक्की है। तो आदरणीय शशिकांत भैया, आदरणीय अजहर इकबाल जी, आदरणीय अमन भैया हमारे मोहल्ले के ही हैं, श्रद्धा दीदी हमारी, शौर्य, बहुत शौर्य है इनका सब दूर, रामायण के आया हमारे धीर साहब द्विवेदी जी आए नहीं आए है ना, अभय निर्भीक जी, आदरणीय अभिसार शुक्ला जी, राजू राज जी, आज लाल पहन के आए, सफ़ेद और लाल में, उधर चश्मे में अलग दिख रहे हैं थोड़े, और पंकज दीक्षित भी मेरे दोस्त हैं, पुराने इंदौर के हैं। तो मैं पूर्व से कोई गलती क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे अभी संघर्ष में हूँ, लपेटने की ज़रूरत नहीं है।
और आप सबका कृपा, दया, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, प्यार सब मेरे पे असीम आवश्यकता है मुझे। जैसे एक कुपोषित बच्चा होता है, उसको हर तरह की आवश्यकता होती है उसके पोषण आहार के लिए, वैसे आप सबकी स्नेह, प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय पंकज भैया, खूब 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 बधाई आपको। और मुझे पता नहीं क्या होगा कल, पर ये जो पॉलिटिक्स वाला है, एक दिन सब पॉलिटिक्स करने वाले आपके आएंगे, याद रख लेना आप। धन्यवाद।